हाँ जी भाई, वेलकम बैक। गाइस, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो कई बार आप एजेंसी ओनर्स के पास गए होंगे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कभी किसी एजेंसी ने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि सर आपकी एक्सपेक्टेड सीपीएल क्या है या आपकी एक्सपेक्टेड सीपीए क्या है, आप एक कन्वर्जन कितने रुपए में चाहते हैं? अगर इस बात की आपकी क्लैरिटी हो जाती है शुरुआत में ही, तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है अपने कैंपेन्स को प्लान करना और उस एक्सपेक्टेशन के अराउंड जो है वो स्ट्रैटेजीज साथ में एजेंसी के बनाना और उसके बाद उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर रेगुलर बेसिस पे काम करना। अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं, आपको नहीं पता है कि आप सीपीएल कितने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आप सीपीए कितने में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या होगी? आप कैंपस चलाना शुरू कर देंगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये सीपीए सही भी है मेरे लिए या नहीं। आज के इस वीडियो में इसी चीज की पूरी मैथ्स को आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप खुद से एक्सपेक्टेड सीपीए और एक्सपेक्टेड सीपीएल वो निकाल सकते हैं। अब यहां पर जो मैंने एक एग्जांपल मान के रखा है वो है हमारा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट। मान के चलते हैं उनकी जो एवरेज कोर्स की फीस है वो लेट्स से है ₹30,000 और यहां से जो प्रॉफिट बनता है उनको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज वो लेट्स से है 40%। तो 40% ऑन टॉप ऑफ दिस ₹30,000 की फीस विल बी द प्रॉफिटेबल अमाउंट, जो कि हो जाएगा हमारा ₹12,000। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर वो एक एडमिशन करते हैं, ₹30,000 उसकी फीस होती है, तो ओवरऑल जो उनका प्रॉफिट परसेंटेज है वो 40% है और उससे उनको जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो ₹12,000 का होता है। तो अगर प्रॉफिट ₹12,000 का हो रहा है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी ₹12,000 आ गई, तो कहने का मतलब है वो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में हो जाएंगे, जो कि डिजायर्ड चीज नहीं है। तो प्रॉफिटेबल सीपीए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हमेशा उनका लेस देन होना चाहिए ₹12,000 के, हमेशा ₹12,000 के लेस देन होना चाहिए। हम ये मान के चल रहे हैं अपनी बेंचमार्किंग के हिसाब से कि हमारा एक्सपेक्टेड सीपीए जो है वो 30% से 40% या 50% ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। 30% ऑफ 12,000 हमारा हो जाएगा ₹3,600। और अगर हम ये वाली रेंज मान के चलें कि 50% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी अवर एक्सपेक्टेड सीपीए, मतलब ₹12,000 प्रॉफिट करने के लिए मैं ₹6,000 का एक्विजिशन अफोर्ड कर सकता हूं। तो यहां से आपकी एक एक्सपेक्टेड सीपीए की जो रेंज है वो निकल आई। आप अपना एक्सपेक्टेड सीपीए कम भी रख सकते हैं, आप अपना एक्सपेक्टेड सीपीए और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं केवल आपको यहाँ पर प्लेस होल्डर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को कर सकते हैं। मान लो एक एक्विजिशन करने में आपको 10% की लीड कन्वर्जन लगा था, मतलब जितनी भी लीड्स आपके पास आती हैं उनकी 10% ऑफ द लीड्स कन्वर्ट होती हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप ₹6,000 का एक एक्विजिशन कर रहे हैं और 10% का लीड कन्वर्जन रेट है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो एक्सपेक्टेड सीपीएल है 10% कन्वर्जन पर वो हो जाएगा हमारा ₹600। तो इस तरीके से आप एक छोटी सी बेंचमार्किंग करके अपनी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को शुरू कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को शुरू कर सकते हैं। एक और बात समझिए, जब भी आप बेंचमार्किंग कर रहे हैं इस तरीके से, आप कोशिश करें थोड़े से वेरिएशन ले लें। जैसे यहां पर मैंने प्रॉफिट का परसेंटेज 40% लिया है, एक पूरी की पूरी कैलकुलेशन आप 30% पे कर दें, एक पूरी की पूरी कैलकुलेशन आप 20% पे कर दें। यहां पर जैसे हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेड सीपीए है वो 30% लिया है, 50% लिया है, हो सकता है आप एक्सपेक्टेड सीपीए जो है वो चाहते हो कि भाई 70% ऑफ अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो भी जा रहा है एक्सपेक्टेड सीपीए में, फिर भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर वो चीज है 60% भी आपका जा रहा है, मान के चलते हैं ₹7,200 भी अगर आप देना चाहते हैं एक्सपेक्टेड सीपीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट बच रहा है। कितना? 12,000 में से माइनस कर दीजिए आप 7,200, तो इतना फिर भी जो है वो आप प्रॉफिट लेकर जो है वो जा रहे हैं। तो जो ओवरऑल 40% का प्रॉफिट आपको मिल रहा था, ₹12,000 का प्रॉफिट, अगर आपकी कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होती, बट ऐसा नहीं होता है ना कि कोई भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होगी, तो यहां पर जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेट्स से 30% आती है तो हमें 3,600 देना पड़ेगा। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50% आती है तो हमें 6,000 देना पड़ेगा। इस टाइप के डेटा को लेकर अगर आप एजेंसी के पास जाएंगे या एजेंसी फाउंडर्स, एजेंसी ओनर्स या जो एजेंसी में टीम आपके प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रही है, अगर शुरुआत में ही वो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेंगे, कितना ही टाइम लगा आपने देखा ना, 4-5 मिनट के अंदर मैंने निकाल दिया। अगर इन सब चीजों के ऊपर काम कर लेंगे तो जो रोड मैप बनाना है वो काफी आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाएं। डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज और कोर्सेज के लिए आपको नीचे नंबर्स दिख रहे होंगे, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।